सिर्फ एक कीड़े के काटने 3 साल के घुटने दर्द से कैसे मिला आराम। मैंने फेसबुक पे वीडियो देखी थी आपकी यहाँ की, तो फिर उससे मुझे लगा कि यहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इन महिलाओं को 3 साल से घुटने में लगातार दर्द था। सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में तो भी दिक्कत होती थी, अचानक से ही दर्द होता था, लेकिन अब एक बार ही कराइए तो उससे थोड़ा आराम लग कोई घुटनों में कटकट की आवाज आती थी या हाँ कभी कभी आती कभी कभी आती। फर्स्ट सिटिंग में जब हमारा पेशेंट आई थी वो कहती 3 साल से मुझे घुटनों में दर्द है, चलने में दिक्कत हो रही, कट कट की आवाज आ रही है। तो जो उनको पेन हो रहा है वो वात के कारण हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे रक्त से एसोसिएट था। तो हमने यहाँ पे ब्लीच थेरेपी करी तो इनका घुटने का दर्द भी कम हुआ, साथ के साथ स्वेलिंग कम हुई। जैसा कि इनका बताना है कि पहले से इनको आराम है। अब अगली सिटिंग की बारी है। अब आपको हम डेमो दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं कि इस कीड़े के इस जोक के लगने से कैसे आराम मिलता है और कैसे इसका मैकेनिज्म काम करता है, वो डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए। ये लीच थेरेपी बहुत प्राचीन समय से ये चली हुई आ रही है। ये आपकी बॉडी से अशुद्ध रक्त को निकालती है, साथ के साथ आपको पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें ये बहुत अच्छा कारगर साबित होती है। तो जिस भी एरिया में लीच को लगाना है, इस एरिया पे थोड़ा सा दूध को रब कर देते हैं, जिससे कि जो ये हमारी लीच है ये दूध के थोड़े से लालच में आकर बहुत इजीली वहां पे ये लग जाती है। देख रहे हैं आप, जैसे इसने इसका आप शेप देखेंगे, थोड़ा सा जूम करके दिखाओ, ये बीच में जो गैप दिख रहा है ना, इसका मतलब ये है कि अपने शोल्डर उठा के मतलब डंक मार लेती है। अभी चिपक गई है। पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती है, तो अलग अलग टाइम पीरियड से 20 से 30 मिनट का एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड के इसके बीच आपको निकाल देना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, लीच बहुत देर से काम करना शुरू करती है, तो हम उसमें 30 से 35-40 मिनट का भी प्रोसीजर रखते हैं। जैसे आपने देखा एक लीच लगी है, दूसरी लीच भी हम इसी एरिया में लगाएंगे, क्योंकि इन पेशेंट के लेफ्ट लेग के नी जॉइंट में ही पेन था, तो वहां भी हम दूसरी लीच यही लगाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड लीच भी लग चुकी है। कभी कभार क्या होता है, पेशेंट को लगाने के बाद बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो इसका मतलब ये बताया आचार्य सुश्रुत ने कि जैसे ही आपको लीच लगाने के बाद बहुत ज्यादा पेन हो, तो कहीं ना कहीं वो दूषित रक्त नहीं, वो शुद्ध रक्त पी रही है, तो आपको लीच को तुरंत वहां से हटा देना चाहिए। ठीक, अब ये अपना 20 से 30 मिनट तक अपना काम करेगी, ब्लड सक तो कर रही है, लेकिन साथ के साथ अपने सलाइवा से हिरुडिन नाम का एंजाइम है, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर रिलीज कर रही है, जो कि आप देखेंगे कि ये इन्फ्लामेशन में, पेन में काम करेगा। साथ के साथ ही एंटीकोगुलेंट एंजाइम होता है कि कहीं पे भी अगर नसों में कहीं धक्का जमा हुआ होता है तो उसको भी ये घुला देता है। ये शीत वातावरण में रहती है, तो उसको हम मेंटेन करने के लिए यहाँ ऊपर से कॉटन लगा देते हैं कि इसको ऐसा ना लगे कि मैं कहीं और हूँ, या तो अपना वो वातावरण को उसी को मेंटेन करके अच्छे से ब्लड सक करे। पेन के लिए, स्वेलिंग के लिए हम कहीं लगा रहे हैं, तो नॉर्मली थोड़ा सा पेन उसको होगा, जितना कि एक वो चींटी काटती है वैसा डंक लगाने का उतना पेन रहेगा। इससे क्या है, इनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, पेन कम होगा, साथ के साथ स्वेलिंग भी इनकी कम होगी। ये देखिए किस तरह से खींच के इम्प्योर ब्लड को बाहर निकाल लिया है। सर, इसमें इम्प्योर ब्लड में कुछ बैड टॉक्सिन्स भी होते हैं या क्या होता है? हाँ, ये जो बैड टॉक्सिन्स होते हैं ये आपके कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, स्किन में भी आपके जो स्किन, अगर आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं वो आपके ब्लड से रिलेटेड है। इसलिए हम स्किन में रिलेटेड हो या जो वेरिकोज वेन है उसमें भी हमारे ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसमें हम लीच का प्रयोग करते हैं। सर, अब इनको उतारने के लिए आप देखना क्या करना चाहिए, आपको इसको खींचना नहीं है। कुछ लोग नमक वमक यूज करते हैं, नमक नहीं, आचार्य सुश्रुत ने हल्दीराम मतलब हल्दी का यूज बोला है कि हल्दी से ये अपने आप इसको जहाँ पे भी वो ब्लड सक कर रही है उस एरिया को छोड़ देगी। देखिए फाइनली इसको उतारने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखो लीच का आप साइज देख सकते हो कितनी बड़ी हो गई है। दर्द हो रहा है आंटी? ज्यादातर पता नहीं लगा। नहीं, ऐसा फील हो रहा था कि कुछ खींच रही है। मतलब सर, ये जैसे कि मैम ने बताया कि अभी घुटने से कुछ निकला है, कुछ खींचा हुआ, कुछ हल्कापन महसूस हो रहा है, तो जैसे कि इम्प्योर ब्लड को चूसा है लीच ने, जलोका ने, तो अब इसका मैकेनिज्म ब्लड का कैसे रिलेट करता है कि बीमारी ठीक करेगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इनको नी पेन में हमने बोला कि वात और जो रक्त, हमने रक्त का यहाँ पे सक्शन किया है, रक्त को बाहर निकाला, रक्त मोक्षण की चिकित्सा है, हमने वो करा, तो वहां से जो रक्त के साथ जो उसके एसोसिएट था वात, वो भी बाहर निकला है, जो कि वात की जो गति होती है आपको पता ही है, मूवेबल होता है वात। तो जब इसकी वहां से गति हुई है ब्लड के साथ, तो इनको उसका चीज का फील हुआ है। सेकंड सिटिंग थी, थर्ड सिटिंग में आएंगे तो इनको पेन में और ज्यादा परसेंट आराम आएगा। लीच हमारा ब्लड सक करती है, मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन ये डुअल काम भी करती है। ये हमारे ब्लड के अंदर हिरुडिन नाम का एंजाइम है, उसको रिलीज कर देती है, जो कि एंटीकोगुलेंट होता है। इसको भी हार्ट की कोई परेशानी हो तो कहीं ना कहीं ब्लड में उसकी क्लॉटिंग होती है, तो उस चीज के लिए भी हम वहां पे लीच को यूज कर सकते हैं, क्योंकि एंटीकोगुलेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो अंदर एंजाइम होता है वो बहुत अच्छा, बहुत हेल्पफुल होता है एंटीकोगुलेंट के लिए। ब्लड में कहीं भी क्लॉट हो उसको वो डिसॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो टोटल कितनी थेरेपी करवानी होती है? पेशेंट की कंडीशन देख के हम लीच की जो सिटिंग है उसको डिपेंड करते हैं। तो अब पेशेंट से नेक्स्ट सिटिंग में भी जानेंगे हम उनको कितना आराम मिला है। जैसे कि उन्होंने पहले बताया 50% पहले उनको आराम मिला है। दूसरी सिटिंग अब कर दी गई है पेशेंट की। अगर आप भी घुटने दर्द से, कमर दर्द से या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप अपनी बीमारी को आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। होलिस्टिक 7 ने ये मुहिम चलाई है कि जलोका के द्वारा, थेरेपी के द्वारा
आयुर्वेद की पुरानी पद्धतियों द्वारा रोगी को ठीक किया जाए, जड़ से ठीक किया जाए, ताकि आपका रोग बार बार ना हो, दोबारा ना हो। कोशिश रहती है कि मरीज को बिल्कुल जड़ से ठीक किया जाए, रोग को जड़ से ठीक कर दिया जाए, ताकि मरीज बार बार बीमार ना पड़े। आप भी अगर किसी रोग से जूझ रहे हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। थैंक यू।